Hello my dear students, welcome to Biology with Hasina and this is your Hasina ma'am. In today's video we will be talking about myopia and hypermetropia, which are one of the most important topic with respect to your class 10th board. Okay, so ये lenses वाले chapter का एक सब topic है, उसके बारे में हम बात करेंगे. बहुत ही short duration वाला video रखेंगे, नियर बाय जस्ट 10 minutes और समथिंग, और उसमें हम लोग ये आपका मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया पूरा कंप्लीट करेंगे. ओके, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा आइज के बारे में पढ़ लेते हैं. ओके, सो ये आपका विट्रस ह्यूमर है. दिस इज रेड वन इज योर सीलरी बॉडी, दिस वन इज योर लेंस, देन दिस वन इज योर आइरिस. आइरिस का कलर एज पर द आइज का जो आपका होगा वैसा होगा, राइट. दिस इज योर कॉर्निया, देन दिस आर द ब्लड वेसल्स. ये है आपका ऑप्टिक नर्व. दिस इज योर रेटिना जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, राइट. दिस इज योर कोरॉइड एंड दिस इज योर स्क्लेरा. ये पार्ट्स आपके बुक में भी दिए हुए हैं और वही पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे. ओके, सो दिस आर मेजरली सिर्फ आपके आईज के पार्ट्स. अब हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले आपके 3 डिफेक्ट्स, राइट, आपके बुक में दिए हुए हैं. एक दिया मायोपिया, एक दिया हाइपरमेट्रोपिया, एक दिया प्रेस बायोपिया. ओके, तो उसमें से जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आपका मायोपिया एंड आपका हाइपरमेट्रोपिया, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विथ मायोपिया. मायोपिया को हम लोग बोलेंगे नियर साइटेडनेस. क्या बोलेंगे? नियर साइटेडनेस. व्हाट इज मीनिंग ऑफ नियर साइटेडनेस? यानी पास का दिखता है बट दूर का नहीं दिखता है क्लियरली. ओके, सो वही आपके डेफिनेशन है. नियर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली बट द फार ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली. इन डिस्टेंस जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियरली नहीं दिखता है. ओके, नियर साइटेडनेस. डन. नियर साइटेडनेस यानी पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता. डन. उसके बाद यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई है, जो भी आपका फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे ना होकर आइज के आगे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया होगा. ओके, इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना. अभी हमने देखा रेटिना कहाँ पर है, पीछे, राइट. अगर आप ये आपके बुक के डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे, सो दिस वन इज बेसिकली, सी दिस ब्लू वन इज व्हाट, दिस इज योर रेटिना, राइट. सो यहाँ पर आपका जो भी इमेज है वो रेटिना के सामने फॉर्म हो रहा है. ये मायोपिक आई है, ये आपका नॉर्मल आई. ओके, सो ये नॉर्मल आई में देख रहे हो आप इमेज, तो यहाँ पर फॉर्म होनी है. ये आपका आइज का लेंस है. जब ये सारे आपके लाइंस आते हैं, कन्वर्ज होते हैं, तो आपका वो इमेज कहाँ पे बनता है? रेटिना पर. बट इन द मायोपिक आई जहाँ पर दूर का नहीं दिखता ढंग से, वहां पर रेटिना के बिल्कुल सामने फॉर्म होता है आपका इमेज. डन. तो ये जो इमेज आपका रेटिना के सामने फॉर्म होने की वजह से आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, तो उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर लेंस यूज करेंगे. एंड द लेंस दैट वी विल यूज इज कॉनकेव लेंस. ठीक है, सो इसको ठीक करने के लिए, मायोपिक आई को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव. सी, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये कौन सा डिफेक्ट है. इमेज दे दिया, डिफेक्ट का नाम पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि मायोपिया में यहाँ पर अगर ये पूरा तीनों के तीनों डायग्राम देते तो आपको ये लेंस से पता होना चाहिए, कॉनकेव लेंस से, कि ये कौन सा वाला डिफेक्ट है, मायोपिया. या फिर रेटिना के सामने अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो दिस इज मायोपिया. ओके, सेकंड थिंग पूछेंगे इसके डेफिनेशन क्या है, बताओ इसका डेफिनेशन. द इमेज आपको पास वाले ऑब्जेक्ट दिखती, दूर वाले नहीं दिखती. नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली बट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली. सो ये आपका इसका डेफिनेशन. बात करते हैं एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर. सो मायोपिया के ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा? इमेज दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा वाला डिफेक्ट है, बताओ. सो इट्स अ मायोपिया. कैसे पता चला? रेटिना के सामने इमेज फॉर्म हो रही है. डन. उसके बाद इसमें लेंस कौन सी यूज होगी अगर इसको करेक्ट करना है? सो आपका कॉनकेव. एंड इसके रीजंस क्या है? अभी रीजन मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए, वैसे ही रीजंस आपके बुक के ही है. ओके, रीजंस क्यों मायोपिक आई फॉर्म हुआ, जो नॉर्मल आई था वो मायोपिक आई में कन्वर्ट क्यों हुआ? बिकॉज जो भी आपकी कॉर्निया का कर्वेचर है वो इंक्रीज हो गया, मसल्स अच्छे से रिलैक्स नहीं कर सकते, एंड देयरफॉर कन्वर्जिंग पावर जो है वो लार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है? मायोपिया हो जाता है. आई बॉल इलोंगेट हो जाता है, और जिसकी वजह से हम जब आई बॉल को इलोंगेट करके बार बार देखते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेस एंड देयरफॉर जो आपका इमेज है वो रेटिना के सामने फॉर्म हो जाता है. ओके, और इसको क्लियर करने के लिए वी विल यूज आर कॉनकेव लेंस. समझ में आ गया? होप सो मायोपिया समझ में आ गया. फटाफट लेना है हमें, राइट. सी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वी हैव हाइपरमेट्रोपिया. मायोपिया में दूर का नहीं दिखता है, राइट, है ना. आपके हाइपरमेट्रोपिया में दूर का ठीक से दिखता है, पास का ढंग से नहीं दिखता है. ओके, सो हियर इट इज नोन एज फार साइटेडनेस, यानी दूर का अच्छे से दिखता है. ओके, हियर आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली. डन. एंड यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो आई का नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है अवे, दूर शिफ्ट हो जाता है. ओके, हमने मायोपिया में क्या देखा, वो रेटिना के सामने आ जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में दूर चला जाता है. डन. ओके, एग्जाम में क्या पूछेंगे? एग्जाम में अगेन वही पूछेंगे, डायग्राम देखो, बताओ ये कौन सा डिफेक्ट है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे और इसका डेफिनेशन बताओ. डन. ओके, हाइपरमेट्रोपिक आई में आप देख सकते हो ये दूर जा रहा है. आप ये डायग्राम को अच्छे से देखो, समझो, उसमें क्या था? सामने, रेटिना के सामने फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर दूर फॉर्म हो रहा है, इसी से पहचानो उसको. ओके, एंड यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है. डन. आपके बुक के रीजंस को देखते हैं. रीजन क्यों आपको हाइपरमेट्रोपिक आई हुआ है.
रीजन वही है, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीज, वहां पर इंक्रीज होता है, ओके। या फिर कन्वर्जिंग पावर जो है लेंस की वो डिक्रीज हो जाती है, वहां पर इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, ओके। एंड यहाँ पर ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द आई, यहाँ पर आईज का जो लेंस है वो फ्लैट होता है, वहां पर इलोंगेट होता है। देन यहाँ पर लेंस एंड रेटिना के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, वहां पर इंक्रीज हो जाता है, ओके। एंड डिफेक्ट कैन बी कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ओके। सी आपके बुक का ये पेज है, इसको वापस से मैं रीड करती हूँ, आप यहाँ पे देखिए। सी व्हाट वी कैन सी इज हियर द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली बट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, ओके। यहाँ पर बेसिकली जो आपके आईज का जो भी फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे नहीं होता है, वो शिफ्ट हो गया है रेटिना के सामने, ओके, यानी क्लोजर टू आई, ठीक है। इसके दो रीजन से वही जो मैंने अभी रीड करे हुए, एंड यहाँ पर इसको कॉन्केव लेंस से आप इसको ठीक कर सकते हो, ओके। ये आपके बुक का पेज है, सेम विद द फार साइटेडनेस, दोनों डायग्राम्स को अच्छे से लर्न करो, ठीक है। इमेज को याद रखो, एग्जाम में इसका क्वेश्चन क्या आएगा, आया हुआ अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोनों का डिफरेंस पूछेंगे, तो डिफरेंस कैसे लिखोगे, डायग्राम पे ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में, ओके। सेकंड थिंग, वरना आप लोगों को वो डिफरेंस कैसे देंगे, दोनों डायग्राम्स देंगे, ओके। दोनों डायग्राम्स के बाद दे विल आस्क यू कि इसका डिफरेंस बताओ, सो ये मायोपिक है, ये आपका हाइपरमेट्रोपी है, ओके। फिर दोनों में क्या पॉइंट्स है वो आप 1 बाय 1 लर्न करो, ओके। हमने अभी देखा है कि मायोपिया में आपको पास की चीजें दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती है। हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीजें नहीं दिखती, दूर की चीजें क्लियरली दिखती है, ओके। दोनों को डिफेक्ट ठीक करने के लिए हम लोगों को एक में कॉन्केव लेंस है, एक में कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये आपको याद करना है, ओके। सो लेट्स सी द PYQ। सो इसके ऊपर जो PYQ आया है वो है, ये देखिए ऐसा है। सो यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने कि दोनों का डिफरेंस बताओ, एंड ये आपका क्वेश्चन सी, तीनों पॉइंट्स बताए हुए, राइट। कौन कौन से ये है, राइट। लेंस बताओ, डिफेक्ट बताओ, कैसे ठीक करोगे वो बताओ, राइट। सो ये दोनों के दोनों आपको अच्छे से कर जाना आहे. एक्झाम मध्ये 3 मार्काचं क्वेश्चन यावरती नक्की येईल आणि तो तुम्हाला करता आलंच पाहिजे. ओके, सो दिस वॉज योर मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. इजी वे में मैंने आपको स्मॉल में कंसेप्ट रिकॉल करने का बताया है. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.